इस्माइला चौधरी और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज क्रिकेट एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। एशिया कप 2023 का इफ्ताई मैच मेजबान पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान जारी है। टूर्नामेंट के आगाज में मुल्तान स्टेडियम में रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। शायकीन की एक बड़ी तादाद इस स्टेडियम में मौजूद है। जोश और वलवला अपने अरूज पर है। भाई क्यों ना हो, हम मेजबान जो हुए। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इरफान ज़हीर और इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो मैच देख के बहुत मजा आ रहा है। आई होप कि आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। इतने टाइम के बाद क्रिकेट पाकिस्तान में आई है और जिस तरह हमने प्री मैच अपनी ट्रांसमिशन में बात की थी कि ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है और हमने देखा कि अपने हमारे हर जगह से हम जितना लोग हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हमारे उधर लोग मौजूद हैं। हमारे रिपोर्टर वो बता रहे हैं कि लोगों में कितना वलवला है और जिस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है, हर तरफ एक सफोकेट किया गया है लोगों को, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। और क्रिकेट एक वाइज चीज़ है जो आपको प्लेयर प्रोवाइड करती है और अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा आपके पास कोई एंटरटेनमेंट लोगों के पास है नहीं है। वो सब के सब क्रिकेट में ही अपनी प्लेयर देखते हैं, उसी में ही अपना आपको एंटरटेन करते हैं। तो मेरा ख्याल है ओब्वियसली ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, जब से श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे अटैक हुआ था उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेज वाइज पाकिस्तान में क्रिकेट आई। पहले फ्रेंचाइज मैचेस हुए, फिर उसके बाद PSL के कुछ मैचेस हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी PSL पाकिस्तान में मुनक्कद की गई। फिर कुछ टीमें आ रही थी पाकिस्तान, कुछ नहीं आ रही थी। जिस तरह आपने पहले देखा कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड लास्ट मोमेंट पे पुल आउट किया। अब ये उस इंसिडेंट के बाद पहला एक मल्टीलेटरल टूर्नामेंट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो इस हवाले से एशिया कप की अहमियत बहुत ज़्यादा थी। तो अगर क्रिकेट पे बात करें तो मच एंटिसिपेटेड, मच उसी तरह जो जैसे हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान डोमिनेट करेगी, पाकिस्तान ने अच्छा खेला है, लेकिन ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे कि नेपाल उन्हें टफ टाइम देगी। शुरू में पाकिस्तान वर इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर, जब उनकी 2 विकेट्स गिर गई थी थोड़े स्कोर पे। इमाम और फ़खर जो हुआ इन फॉर्म बैट्समैन, तो उनके जाने के बाद बाबर आजम और रिजवान ने थोड़ा स्टडी किया शिप को। उसके बाद जब ये रिजवान और सलमान आगा के बाद भी बैटिंग जब 4 आउट हो गए थे, तो उस टाइम भी पाकिस्तान थोड़े स्पॉट ऑफ बॉर्डर में थे। लेकिन क्रेडिट टू बाबर आजम एंड इफ्तिखार, उन्होंने पहले जब राइट थे स्पॉट, वहाँ पे उन्होंने कंसोलिडेट किया, बिल्डिंग इनिंग्स बिल्ड की। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो कमांडिंग पोजीशन में आ गए तो उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेली और पोस्ट टोटल को 300 से ऊपर ले गए। बिल्कुल, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी जिस तरह उन्होंने एलेबरेट किया। असल चीज़ ये था कि आपने एक मोमेंटम गेन करना था। हम रैंकिंग में नंबर 1 है, नेपाल 15 नंबर पे स्टैंड करता है। तो रैंकिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। पाकिस्तान को करना क्या था कि बहुत बड़ा टोटल सेट करना था, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह इजहार ने बात की कि हम शुरू में हमारा स्टार्ट अच्छा नहीं था और मैं कहना चाहूँगा 2 रन आउट हो गए हमारे मेन प्लेयर। अगर उसमें देखें तो ऑब्वियसली पहले इमाम रन आउट हुए, फिर रिजवान रन आउट हो गए। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा अनलकी भी कह सकते हैं, बट बड़ी टीम्स के अगेंस्ट इस तरह के मुकाबलों के अंदर आप ये इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि छोटी टीम तो चले जो इनएक्सपीरियंस है वो आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक करेगी, आपको मार्जिन दे देगी कम बैक करने की, बट जो एक्सपीरियंस साइड है वो आपको कम बैक का मार्जिन नहीं देती। फिर आप प्रॉब्लम में आएंगे, स्पॉट ऑफ बॉर्डर आपके लिए और बढ़ेगा। तो फिर ये पाकिस्तान को इस चीज़ को देखना है कि हम हमेशा होता क्या है कि विक्ट्रीज के बाद कंप्लेसेंट हो जाते हैं, ठीक है, एक अपना मोमेंटम जो होता है उसे कंटिन्यू नहीं करते, किसी एक ब्लॉक में चले जाते हैं। ये हमारे प्लेयरों का भी ये मसला है, एज ए टीम भी मसला है हमारा। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम बड़ा अच्छा करती आ रही है। साल में 2 दफ़ा हम नंबर 1 रैंक बने हैं साइड और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है। बट ये मोमेंटम आपको तोड़ना नहीं है, ये आपको मोमेंटम कंटिन्यू रखना है। आगे बड़े मैच आ रहे हैं। इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला आपने भारत के साथ 2 दफ़ा खेलना। अभी तो पहला टकरा हम 2 सितंबर को देखेंगे कैंडी में, तो बड़ा अच्छा मुकाबला होगा इंशाल्लाह ताला। और हम पाकिस्तान उम्मीद करते हैं इसी मोमेंटम के साथ खेल के वो भी जीतेगा। कुछ क्रिकेट फैन का ओपिनियन है कि जब नेपाल जैसी टीम के साथ मैच हो तो आपको अपनी डग आउट को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और जो मेन प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट देना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने आज कल मैच के हिसाब से बिल्कुल ठीक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, क्योंकि पहला मैच है और एक पोटेंशियल बनाना स्किन है। आपको अपनी बेस्ट टीम को लेके आना और इट्स अ मस्ट विन गेम। अगर आप इस मैच में जिस तरह आज ही हमने एग्जांपल किया, जब आज ही हमने देखा कि जब 2 आउट पाकिस्तान के बहुत ही थोड़े स्कोर पे हो गए स्टार्ट में ही, हाँ, उस टाइम अगर आपने थोड़ी सी भी कमजोर टीम खिलाई होती और अंडर प्रेशर हो जाती है, और उस तरह का भी हो सकता था जिस तरह 2007 में आयरलैंड के साथ पाकिस्तान के साथ हुआ था। तो इस सिनेरियो में आपने अपनी बेस्ट टीम को आगे रखना है। नेपाल को डोमिनेट करेंगे, उन्होंने डोमिनेट किया और एक अच्छा टोटल पोस्ट किया। लेकिन इरफान की बात बिल्कुल ठीक है कि इरफान मैं आपको काट रही हूँ।
ये मुझे भी इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि अपने होम ग्राउंड पे जो है पहली परफॉर्मेंस जो है वो इस तरह से जाएगी कि बिल्कुल ही इनको स्कोर नहीं। मैं इजहार से यही बात करना चाह रहा था कि ऑब्वियसली हमने देखा बाबर ने तो बड़े शानदार 151 बनाए, बट इफ्तिखार की इनिंग्स को बहुत क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि 4 आउट हो गए थे, हम एक शल में जा चुके थे और उस टाइम आपके तेज खेलना और 67 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी करना, और हम ये भी बात एक प्रेशर आ रहा था कि साउथ शकील आपके डगआउट में है, अब्दुल्ला शफीक है, तैयब ताहिर है, तो उनमें से किसी को चांस देना चाहिए और वीकर ऑपोजिशन के अगेंस्ट जिस तरह हमने डिस्कशन की। अच्छा 343 का जो है वो टारगेट अब हमें पता चला है न्यूज से कि 343 का टारगेट जो है वो नेपाल को दिया है पाकिस्तान ने। हम प्री मैच जो कर रहे थे ट्रांसमिशन उसमें भी रमीज साहब के साथ भी यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की अप्रोच 350 के करीब होनी चाहिए, एटलीस्ट इतना मार्जिन तो हमें देना चाहिए कि अपनी होम कंडीशन और अपोजिशन को कंसिडर करते हुए। तो ये उस हवाले से मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे से प्रॉब्लम जो मिडिल ऑर्डर का था, ये मोस्ट लाइकली यही टीम मैं तो ये समझता हूँ एशिया कप और वर्ल्ड कप में होगी, आप इससे एग्री करते हैं कि ये एक आधे प्लेयर को हम आगे ऑल्टर करता हुआ देख सकते हैं? देखिए जो अच्छा एक और गुड न्यूज है बीच में कि बाबर आजम की जो है वो सेंचुरी है इस वक्त, और सेंचुरी जो है वो 151 स्कोर अभी हमें बताया जा रहा है न्यूज रूम से। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बड़ी खुशाइन बात है कि 150 का उन्होंने भी नंबर क्रॉस कर लिया। अब बात आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि साउथ शकील की और अब्दुल्ला शफीक के स्क्वाड के आने से जो मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार की पोजीशन थोड़ी बहुत हो गई थी, लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दी। लेकिन देन अगेन जो उनकी आज की सेंचुरी है या बाबर आजम की 150 का स्कोर है, वी शुड कंसीडर दैट इट इन माइंड कि वो नेपाल के खिलाफ है। अगर तो एक वीकेंड साइड के खिलाफ है, और अगर वो इस फॉर्म को रिटेन करते हैं और इसी तरह की परफॉर्मेंस आगे इंडिया के खिलाफ भी देते हैं, श्रीलंका के खिलाफ भी देते हैं नेक्स्ट सुपर 4 में या बांग्लादेश में भी, ओनली देन दे कैन कंसीडर देमसेल्फ सेफ इन द साइड। अदरवाइज अब्दुल्ला शफीक और साउथ शकील आपके पास डगआउट में अगर थोड़ा सा भी आप स्लिप अप करें और उनको अपॉर्चुनिटी दिए तो दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब देयर प्लेस इन द। मैं थोड़ा सा आपसे खिलाफ इस चीज़ पे करूंगा कि सेंचुरी चले किसी भी अपोजिशन के अगेंस्ट हो, सेंचुरी और बाबर के स्टैट्स की बात करें तो वो सेकंड हाईएस्ट अब सेंचुरी मेकर हो चुके हैं, 19 सेंचुरीज बना चुके हैं, उनसे ऊपर सईद अनवर है। मेरा जो बाबर के लिहाज से कंसर्न रहता है ना कि पहले खेलते हुए बाबर तो सेंचुरी करते हैं बट चेज करते हुए बाबर की सेंचुरीज कम है, और जो मैच विनिंग एक उनके साथ एक टैग लगा हुआ है जो मैच फिनिश नहीं कर पाते, आई पर्सनली विश कि वो उस लाइन को क्रॉस करे। तो सेंचुरी तो बाबर कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी बना रहे हैं, नंबर 1 भी हैं, बट एक चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनमें मिसिंग पार्ट है। देखिए आप दुरुस्त कह रहे हैं, और साथ उसमें एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में कि आपको इस तरह की परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंटली सस्टेन करना होता है अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑपोजिशन एंड अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ कंडीशंस। ये सब अभी सब कॉन्टिनेंट में ये हो रही है, एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है, अब ये मैच मुल्तान में था। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसी फॉर्म को बाबर श्रीलंका में भी ट्रांसलेट कर सकें, और जब इंशाल्लाह जब वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो उसको इंडिया के अंदर भी उसको ट्रांसलेट कर सकें और मुख्तलिफ ऑपोजिशन के खिलाफ। इंटरेस्टिंगली जो अच्छी चीज़ है कि नेपाल के पास भी स्पिनर्स अच्छे हैं, तो बाबर की जो पिछले मैचेस में जो उनकी वीकनेस एक्सप्लॉइट की जा रही थी स्पिनर्स ने, उस पर उन्होंने वर्क किया और उसको उन्होंने ओवरकम करके, और जो काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स भी फैंस रेज कर रहे थे कि वो चीपली आउट हो रहे हैं स्पिनर्स के खिलाफ, उसको वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ भी आखिरी मैच में उन्होंने अच्छा स्कोर किया, इस मैच में भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया, और हमारे टैलिस्मैन हमारे कैप्टन है, अगर आपका कैप्टन अच्छा परफॉर्म करे तो उसका जो कॉन्फिडेंस है पूरी टीम उससे गेन करती है। तो इसलिए दीज आर वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, both Babar's performance and Iftikhar's performance. But then again, I'd say that it's against Nepal. They have to repeat it inconsistently against tougher oppositions. Exactly, नेपाल तो कभी भी किसी भी टाइम किसी को भी किसी टीम को भी सरप्राइज दे सकती है। ऑब्वियसली जैसे हमने पहले बात की कि इन्होंने 2014 में इनको T20 स्टेटस मिला, फिर 2018 में इन्होंने ODI स्टेटस इनको मिला, और फिर ग्रेजुअली हमने देखा कि इसी साल इन्होंने फिर ACC जो प्रीमियम कप था वो जीत के इन्होंने एशिया कप के लिए पहली दफ़ा क्वालिफाई किया। तो ये जो जितनी भी हम इनको इनएक्सपीरियंस, मेरा ख्याल है इज मोर अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस टीम, ये ग्रेजुअली अब एक्सपीरियंस ले रही है। इनका अगर संदीप की बात करें, एक दो और प्लेयर हैं, ये अब लीग काफ़ी ज़्यादा खेल रहे हैं, तो ये लीग क्रिकेट की वजह से इन प्लेयरों को अब एक्सपोजर मिलता है। पहले पास में ऐसा नहीं होता था, पास में आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और जिस तरह रमीज़ ने हमें शुरू में बताया कि इन्होंने ODI हमसे ज़्यादा खेले हैं, ये ऑलमोस्ट 31 ODI खेल चुके हैं इस साल कैलेंडर ईयर के अंदर, तो ये बहुत नंबर इनको मिला है। तो ये इस लिहाज से इनके लिए बहुत अच्छी एक लर्निंग कर्व है, एक्सपीरियंस इनके प्लेयर को मिल रहा है, और ये आने वाले दिनों में ये हो गया, भूटान हो गया, हमने नीदरलैंड की टीम को देखा बड़ा शानदार परफॉर्म किया, आयरलैंड
बिट्स एंड पीसेस में हमें नज़र आ रही है। अफगानिस्तान डे बाय डे इम्प्रूव होती जा रही है। तो ये अब जितनी भी ये साइड्स हैं, आप इनको ये नहीं कह सकते ये बहुत वीक है, वन साइडेड मैच हो जाएगा। दे कैन सरप्राइज यू एनी डे, बट सिर्फ थोड़ा सा एक्सपीरियंस इंजेक्ट करने की ज़रूरत है इन टीम्स के अंदर। जैसे ही इनके अंदर थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा, लड़के अपने आप को एक्सपोजर ज़्यादा मैचेस का, प्रेशर मूवमेंट के ऊपर खेलने की पोजीशन में जितना ज़्यादा आएंगे उतने ज़्यादा बेहतर होते चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली अब इनके पास कोचेस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, थिंक टैंक बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ एक्सपीरियंस की एक कमी है इन लड़कों के पास। आप समझते हैं कि नेपाल के कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं? जी, ऑब्वियसली बॉलिंग में हमने जैसे देखा कि शुरू में इन्होंने बड़ा कंट्रोल रखा, सारी चीज़ें इनके हाथ में थी, इन्होंने फील्डिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग, इधर क्रेडिट देना पड़ेगा, 2 रन आउट किए, फास्ट बॉलर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इन्होंने कर्टेल करके रखा। बट ग्रेजुअली ऑब्वियसली सब जानते हैं कि जब बाबर अपने फ्लो में आते हैं तो फिर वो उनको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इफ्तिखार को मैं थोड़ा सा उनसे बात भी करना चाहूँगा। इफ्तिखार पे बहुत प्रेशर था कि इफ्तिखार ने अभी रिसेंट पास में कोई ऐसा रन नहीं किए थे और बड़ी डिबेट हो रही थी अफगानिस्तान सीरीज़ के दौरान भी और बाद में भी कि इफ्तिखार को थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। आपके पास शकील को अपॉर्चुनिटी मिलता है, ये ताहिर जिसने इमर्जिंग कप के फाइनल में बड़ी शानदार सेंचुरी की। इफ्तिखार को एडवांटेज इन सब लड़कों से एक थोड़ा ज़्यादा था कि इफ्तिखार जब चाहे अपना गेयर शिफ्ट कर सकते हैं, वो तेज़ खेलते हैं। बाकी लड़कों के अंदर हमें ये था कि पावर हिटिंग थोड़ा सा लैग करती है, क्योंकि सलमान अली आगा भी इतने बड़े पावर हिटर नहीं है। शादाब की बात करें, नवाज की करें, तो ये कर तो सकते हैं बट उस तरह के पावर हिटर नहीं है जिस तरह के हमारे पास हम देखते हैं कि इफ्तिखार हैं। तो इफ्तिखार को ये एडवांटेज था और कैप्टन ने इसको ज़्यादा बैंक किया इनके साथ और मेरा ख्याल ऑब्वियसली ये उन्होंने आज प्रूव किया कि ही डिजर्व दिस प्लेस। आप कुछ कह रहे थे? अगर हम नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेपाल ने स्टार्ट अच्छा किया था, उन्होंने बहुत थोड़े स्कोर पे पाकिस्तान के 2 विकेट्स ले लिए थे और इवन मिडिल ऑफ द इनिंग्स हार्डली अराउंड 25-30 ओवर्स जब गुजर गए थे तो पाकिस्तान 125 फॉर 4 था, तो दे वर इन कंट्रोल। लेकिन जो कम बैक किया इन्होंने, बाबर आजम ने, इफ्तिखार की इनिंग ने, उन्होंने बहुत एक तेज़ स्कोरिंग रेट पे पार्टनरशिप बनाई और बड़ी लंबी पार्टनरशिप बनाई। उस वजह से नेपाल काफ़ी बैकफुट पे आ गया। लेकिन अभी भी नेपाल को चाहिए कि जो उनका इस मैच में, इस सिचुएशन में गोल होना चाहिए कि दे हैव टू प्ले आउट द एंटायर 50 ओवर्स। दे शुड नॉट एम टू गेट आउट चीपली और इनिंग्स को लंबा लेके जाएं। और द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू देम राइट नाउ इज कि वो बहुत जल्दी, जिस तरह अफगानिस्तान पहले मैच में 59 पे ऑल आउट हुआ गया था, उस तरह को कोशिश करें, पिच पे स्टे करें, लंबी पार्टनरशिप बनाएं। जब उनके बैट्समैन व्हेन दे गेट देयर आई इन, सबसे पहले तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो पेस बैटरी है पाकिस्तान की, हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी है, विच इज प्रॉबेबली और आर्ग्यूबली द टॉप, द बेस्ट पेस बॉलिंग लाइनअप इन द वर्ल्ड, उनको सर्वाइव करना न्यू बॉल से और अंडर लाइट्स, दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पिच पे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, अपने आप को सेट इन करें, लंबी पार्टनरशिप खेलें और कोशिश गिव देम सेल्व्स अ चांस, ताकि कोई ना कोई कुछ थोड़ा कंपटीशन दें पाकिस्तान को, रादर देन के दे गेट आउट चीपली और बहुत बुरे मार्जिन से आ रहे हैं, ताकि अगली गेम में व्हेन दे गो प्ले अगेंस्ट इंडिया दे हैव समथिंग टू बैक ऑन एंड समथिंग टू फॉल बैक ऑन एंड समथिंग टू गिव देम कॉन्फिडेंस। इरफान, मैं चाहूंगी कि आप पाकिस्तानी बॉलर्स पे और बॉलिंग पे भी कोई कमेंट कर दें प्लीज। देखिए, जिस तरह इजहार ने कहा, हैविंग सेड दैट, कि ये पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनर जो है, पेस अटैक जो है दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट लीथल और आप बैलेंस से कहना चाहिए बॉलिंग अटैक है। फास्ट बॉलिंग की जहाँ तक हम बात करें, बड़ी शानदार किस्म की तीनों फास्ट बॉलर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हारिस रऊफ की मैं ज़्यादा प्रेस करूँगा, जिस तरह वो डे बाय डे उनका पेस इंप्रूव हो रहा है, उनकी लाइन और लेंथ इंप्रूव हो रही है। शुरू में थोड़े वेवर्ड होते थे, रन बहुत कंसीड करते थे, बट ग्रेजुअली उस लड़के ने बहुत इंप्रूव किया है। नसीम शाह भी अब विकेट अगर ना ले पाए तो वो रन कंसीड नहीं करते, ये चीज़ एक बड़ी ओडीआई में उनके लिए हेल्पफुल है। इसी वजह से वो टेस्ट से ओडीआई और T20 के अंदर भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। शाहीन एक थोड़ा सा, जिसे आप कह सकते हो, सब दुनिया जानती है कि जो उनका पहला स्पेल है वो दुनिया का सबसे मोस्ट लीथल स्पेल कहा जाता है और शुरू में जो वो पहले 1-2 ओवर में विकेट्स लेते हैं, तो एक उनकी ऐसी अल्लाह ने यूनिकनेस दी है, कोई शायद किसी और के पास नहीं है। बट वो सेकंड पार्ट के अंदर, लेटर पार्ट के अंदर जाके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी इंजरी से फुली रिकवर नहीं की है। अगर कर भी गए हैं तो वो पेस उस नॉच का नहीं कर पाते। जैसे शुरू में वो 140 प्लस नॉच की कोशिश करते हैं, ग्रेजुअली सेकंड हाफ के अंदर जब वो आते हैं तो उनका पेस जो है वो 130-135 के इन बिटवीन रहता है। तो वो ऑब्वियसली ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। स्पिनर हमारे थोड़ा सा है, हमने देखा लास्ट मैच के अंदर कि शादाब अब काफ़ी अच्छी फॉर्म गेन कर रहे हैं। उनकी जो खास तौर पे जो गुगली है वो सबसे इफेक्टिव है। गुगली में होता ये कि इंजरी जब आपको होती तो आपकी बैक प्रॉपर नहीं लगती, जब लेग ब्रेक बॉलर की बैक नहीं लगेगी तो वो आप गुगली कर नहीं पाते। तो वो अपनी लेंथ भी उनकी बेहतर हो चुकी है, गुगली भी इफेक्टिव हो चुकी है और जिस लेंथ पे वो जगह पे बॉल डालना चाह रहे हैं वो डाल रहे हैं। नवाज का एक मुझे थोड़ा सा कंसर्न ये आ रहा है कि नवाज
T20 ज़्यादा खेले हैं रिसेंट पास में, वो बॉल तेज़ करने के चक्कर में अपनी जो उनकी ओरिजिनलिटी थी बॉल को स्पिन करना, वो उनको समझना चाहिए, रियलाइज़ करना चाहिए कि मैं फिंगर स्पिनर हूँ, तो मैंने एडवांटेज उसी चीज़ से लेना है। तो उस पार्ट में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नवाज मिस्टेक कर रहे हैं। ऑब्वियसली थिंक टैंक उनके साथ है, वो खुद भी सोच रहे होंगे, और हमें इंडिया वाला मैच याद है, हमने सुबह भी उसको रिकॉल किया कि उस मैच के अंदर भी वो पेस बॉलिंग करनी शुरू कर दी थी। ये चीज़ें छोटी हैं तो इरफान मज़ा बहुत आ रहा है सीरियसली, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। हमारी ट्रांसमिशन जो है वो जारी है, रात 11 बजे दोबारा पोस्ट मैच में हम जो है उसकी ट्रांसमिशन में हम आपसे मुलाकात करेंगे। अभी हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।